अस्सलाम वालेकुम जी। आप देखें ये चार्ट आपके सामने ओपन है, मैंने बुलिश टीएल लगाई हुई है। अब आपको समझाने ये लगा हूँ कि एक तो ये आज वाला टॉपिक के टीपी एसएल कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, साथ में ये भी बता दूंगा कि एंट्री कब बनेगी, कैसे बनेगी एंड लाइव मार्केट में जब यहाँ पे मार्केट्स मतलब नहीं आई थी तो टीएल हमने पहले लगा ली थी तो एंट्री कहाँ बनती थी, कैसे बनती थी, उसका क्या एसएल था, क्या टीपी था, वो समझो। सबसे पहले मैं टूल्स में जाता हूँ। टूल्स में जाने के बाद अब ये देखें टूल्स ये तमाम के तमाम मौजूद हैं। एक दफ़ा ना आप इनका यूज़ सीख लीजिएगा। अब यहाँ से इन टूल्स में जाने के बाद मैं यहाँ से एक टूल्स उठाता हूँ जिसका नाम है पाथ। अब यहाँ से जब मार्केट ने अपना मूव दिया था, ये आपके पास लो बना था, यहाँ मार्केट गई थी, जाने के बाद वापस आई थी, वो हाई बन गया। यहाँ जब मार्केट आई थी यानी हायर लो बनाया था, उसके बाद वापस मार्केट हाई पे गई थी। ठीक है, हाई बना के अगेन वापस आई, यहाँ आके अगेन टीएल को टच किया। जब इस टीएल को टच किया, दो दफ़ा टीएल, ये इस जगह पे भी यूं समझ लें टीएल टच हो गई थी। मैंने टीएल ये बाद में लगाई, कुछ नीचे लगा दी है, उस टाइम आप लगा सकते हैं। दो दफ़ा जब टीएल टच हो गई तो मतलब ये हुआ कि टीएल कंफर्म हो गई। अब जब यहाँ पे थर्ड टाइम आके टीएल को मार्केट ने टच किया है, उसके बाद बाय गई है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। अब लेनी कब है, एसएल क्या लगाना है, टीपी क्या लगाना है, वो हमने समझना है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई कि दो दफ़ा टीएल को मार्केट टच हो जाए तो मतलब टीएल कंफर्म हो गई। जब थर्ड टाइम मार्केट टच करने आए तो हमने अपनी वहां से बाय की ट्रेड लेनी है। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, ये अब इसको नीचे खींच दिया, इसको भी आप टीएल को टच समझना। वो इसलिए क्योंकि यूं समझ ली यहाँ टच हो गई है, एविडेंस वगैरह बन गए हैं। ठीक है, अब यहां से हमने ट्रेड लेनी कैसे है, अब वो बात को आप समझें। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं डिलीट। अब नेक्स्ट चलता हूं। अब आप यहाँ पे आए, ये वाली कैंडल आप लोगों को दिखाई दी है, ये दो कैंडल सेल की बनी हुई हैं। ये वाली एक तो हैमर बना हुआ है लेकिन लंबी विक वाला इतना अच्छा नहीं है, उसके साथ में डोजी बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ ये एविडेंस कैंडल हमें मिल गई हैं। अब हमने इसके बाद बाय की ट्रेड लेनी है। अब बाय की ट्रेड लेने के लिए यहाँ एनालाइज के लिए, पहले एनालाइज का समझ लो। एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एक टूल्स होता है जो यूज होता है, ये फॉरकास्टिंग एंड मेजरमेंट वाले ऑप्शन में जाके लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन लिखा हुआ है। लॉन्ग पोजीशन वाला टूल यूज होता है बाय के लिए, शॉर्ट पोजीशन वाला सेल के लिए। अब इस पे क्लिक किया, क्लिक होने के बाद इस टूल्स को मैं यहाँ आके क्लिक करता हूँ एविडेंस कैंडल बनने के बाद। अब देखें जो ही मैंने क्लिक किया, इसमें एक ऑप्शन आपके सामने गुलाबी कलर, पता नहीं पिंक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मुझे इंग्लिश का नहीं पता, इसके साथ में एक सब्ज कलर आपके पास शो हो गया। ये जो गुलाबी कलर है, पिंक कलर है, जो भी है, इसको एसएल के लिए समझा जाता है एंड जो ग्रीन कलर है, सब्ज कलर है, उसको टीपी के लिए समझा जाता है। ये एनालाइज के लिए होता है। अब मैंने मेंशन ये करना है, जहां तक मैंने एसएल लगाना है इसको वहां तक ले जाना है। इसको जो मैंने एसएल लगाना है वो मैंने लगाना है ये इस जगह तक। ओके, ये बन गया क्या मेरा, गुलाबी कलर एसएल को शो करता है, टॉप पे टीपी जो है सब्ज कलर टीपी को शो करता है। अब ये जब मैंने लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो टूल्स मैंने यूज किया है लॉन्ग पोजीशन वाला, इसमें ये जो ब्लैक कलर की छोटी सी लाइन दिखाई देती है, मतलब ये यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड ली है एंड जहां तक वो सब्ज कलर का एंड है टॉप पे, वो टीपी हो गया, नीचे क्या हो गया, एसएल हो गया। अब समझ आ गई है बात। जब यहाँ मार्केट आई थी, एविडेंस बन गया था, तब मैंने बाय की ट्रेड ली थी। वीडियो लंबी हो गई है, सिखाने का मूड था कि बाकी भी चीजें बता देता। अब नेक्स्ट यूं समझ लें कि जब भी आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है या एनालाइज करनी है, आपने सेल या बाय शो करना हो, भी यहाँ से ट्रेड बनती है, यहाँ से बाय की, यहाँ से सेल की। जब बाय की शो करनी हो तो लॉन्ग पोजीशन वाला टूल यूज कीजिएगा, जब सेल की शो करनी हो तो शॉर्ट पोजीशन वाला यूज कीजिएगा। समझ आ गई है बात? ना आए तो डिस्कशन में पूछें। थैंक यू।